कि वो कौन सी ताकतें थी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराना चाहती थी। उत्तर प्रदेश के वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। सनातन की बात इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में कौन सबसे ज्यादा करता है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ 80-20 की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सत्ता छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? मिट्टी में मिला देंगे, इन माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। आज उत्तर प्रदेश में यही होता है। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। बात करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार में जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, लोनी से विधायक हैं, इनके बीच जो तनातनी चल रही है, आज फिर से उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज मैं क्यों इस बारे में चर्चा कर रहा हूं दर्शकों, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और यह चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जातियों वाला खेल हो रहा था, जगह जगह जो पंचायतें हो रही थी, वही अब फिर से होना शुरू हो गया है। और इसके बारे में सबसे पहले नंदकिशोर गुर्जर ने ही बताया था। जिस दिन वो कलश यात्रा निकाल रहे थे और पुलिस ने उनको रोका था, और पुलिस और उनके बीच में जो हाथापाई हुई थी और जब कुर्ता फट गया था नंदकिशोर गुर्जर का, उसके बाद में नंदकिशोर गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि वो कौन सी ताकतें थी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराना चाहती थी। उनका साफ साफ जो कटाक्ष था वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर था। उन्होंने कहा कि एक जांच होनी चाहिए और उस जांच से पता चल जाएगा कि कौन पैसा बांट रहा था और वो कौन लोग थे जो कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव हराना चाहते थे। लेकिन केंद्र में पीएम मोदी की सरकार है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। अब दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ जो कि 8 वर्ष अपने पूरे कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि आजादी के बाद सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। तो ये जो ताकतें जो हावी हो रही, वो कौन सी ताकतें? और ये मामला जो था, जो कलश यात्रा जो निकाल रहे थे नंदकिशोर गुर्जर, और उसके बाद में अपने ही प्रशासन, अपनी ही सरकार के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम चलाई, वो मुहिम अब बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। और क्या कुछ हो रहा है सिलसिलेवार मैं आपको बताऊंगा। ये जो करने का जो प्रयास जो किया जा रहा है, अब उस मामले के बाद में जो गुर्जर समाज है उसमें आक्रोश देखा जा रहा है। ये देखिए ना, ये तमाम रिपोर्ट्स जो छपी हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है? बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में लामबंदी शुरू, 13 अप्रैल को दिल्ली कूच का ऐलान। दिल्ली जाएगा गुर्जर समाज। बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस की तनातनी में शुरू हुई जातिगत गोलबंदी, पीएम मोदी के घर आंदोलन की घोषणा। इसी रिपोर्ट के भीतर जो छपा है दर्शकों, मैं वही आपको पढ़ के बता रहा हूं। इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश के लोनी में रामचरितमानस कथा की कलश यात्रा के दौरान पुलिस और विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बीच हुई नोकझोंक और धक्का मुक्की का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को सिरौली गांव में आयोजित गुर्जरों की महापंचायत में निर्णय लिया गया कि यदि यात्रा में मौजूद श्रद्धालुओं और विधायक से अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो 13 अप्रैल को देश भर के 20 लाख सनातनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर की ओर कूच करेंगे। 20 लाख सनातनी। गुर्जर महासभा की पंचायत में, महापंचायत में ऐलान हो रहा है 20 लाख सनातनी। आप समझ सकते हैं दर्शकों, ये क्या करने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है 20 लाख सनातनी। सनातन की बात इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में कौन सबसे ज्यादा करता है, ये आपको, मुझे, सभी को पता है। ये देखिए, उसी रिपोर्ट का हवाला दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लोनी कोतवाली के सिरौली गांव में शुक्रवार को राष्ट्रीय गुर्जर महासभा की ओर से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के समर्थन में पंचायत का आयोजन किया गया।
इस पंचायत में रामचरितमानस को खंडित करने और कलश यात्रा को रोकने का प्रयास करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही 13 अप्रैल को दिल्ली जाने का निर्णय लिया गया। इसी घटना को जोड़ते हुए एक और खबर मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों। जो कारण बताओ नोटिस जो जारी हुआ था नंदकिशोर गुर्जर को, नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं मुझे कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला। ये देखिए जो खबर छपी है इसमें नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं कि विधायक को पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस थमाया गया था। जो खबर चली जिस पर विधायक की प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने साफ इंकार किया, उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। हालांकि इस बारे में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से बात की है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला। ये तमाम जो मीडिया रिपोर्ट छपी, जिस तरीके से कहा गया कि भाई अब जवाब देना पड़ेगा नंदकिशोर गुर्जर को, नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं मुझे कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला। और उसी हाथापाई के दौरान जब नंदकिशोर गुर्जर और जो पुलिस प्रशासन के बीच जो हाथापाई हुई थी, जो कहा गया कि हमें कलश यात्रा निकालने से रोका जा रहा था, अब जो जाट महासभा है उसने भी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ये देखिए ना आप जो खबर छपी है, जाट महासभा का भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ प्रदर्शन, उसमें कहा गया है महासभा के अध्यक्ष सचिन सिरोहा ने कहा कि विधायक के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, उन्होंने अराजकता फैलाने का काम किया है। शामली निवासी हरेंद्र सिंह मलिक पुलिस अधिकारी के साथ जाट समाज के सम्मानित व्यक्ति भी हैं। जो वीडियो जो वायरल हो रहा था उसमें नंदकिशोर गुर्जर ऐसे गला दबाए हुए थे उस पुलिस अधिकारी का। ये देखिए वो जो कहा जा रहा है कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि विधायक हरेंद्र मलिक का गला दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद में इन दिनों चर्चा में चल रहे लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ मंगलवार को राष्ट्रीय जाट महासभा ने प्रदर्शन किया। महासभा के बैनर तले बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ से गाजियाबाद पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे लोग और आरोप लगाया कि विधायक ने लोनी थाना के प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र मलिक का गला दबाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जाट समाज से आने वाले अधिकारी के साथ बदसलूकी भी की गई, इसके लिए विधायक पर कार्रवाई की मांग की गई है। डीसीपी सिटी राजेश कुमार को इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो ये जो मैं कह रहा हूं दर्शकों कि ये जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो कुछ हो रहा था वो अब क्यों फिर से दिखाई दे रहा है। एक तरफ गुर्जर समाज महापंचायत वो कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी के घर का हम कूच करेंगे। एक तरफ अब जाट महासभा उनका ऐसा कहना है कि भाई अगर जो हमारे पुलिस अधिकारी जिस तरीके से उनके साथ में बदसलूकी की गई, अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो हम भी और बड़ी पंचायतें करेंगे। तो ये मामला क्यों हो रहा है, वही तो बड़ी बात है, समझने की जरूरत यही है। ये ना तो हाथापाई होती, ना इस तरह की पंचायतें होती, और ना फिर ये जो दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं, ये दृश्य हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन ये सब हो रहा है और पार्टी के भीतर ही कुछ नेता हैं जो कर रहे हैं। सवाल है किसके इशारे पर कर रहे हैं, कौन है वो लोग जो पार्टी के नेता विपक्षी नेताओं की भाषा बोल रहे हैं, कौन है वो लोग? वो यही ऐसे विधायक, यही हैं वो लोग। लेकिन सवाल है कि किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। अब देखिए वही जो मैं सनातनी की बात कर रहा था दर्शकों, जो कहा गया कि 20 लाख सनातनी जाएंगे। भाई सनातन की आप बात कर रहे हैं, आप गुर्जर महासभा की पंचायतें कर रहे हैं, कह रहे हैं सनातनी जाएंगे। सीएम योगी क्या कहते हैं? क्या उनसे बड़ा सनातनी, उनसे बड़ा कोई हिंदू हित सम्राट हो सकता है क्या, जो बार बार अपने वक्तव्यों में, इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि विधानसभा 2027 का चुनाव 80 बनाम 20 का चुनाव होगा। यही बीजेपी की रणनीति है कि 80-20 के फॉर्मूले के साथ बीजेपी 2027 के चुनाव में उतरने वाली। ये जो कहा जा रहा है 80-20 की लड़ाई, योगी आदित्यनाथ ने 2027 के यूपी चुनावों में बीजेपी की भारी जीत की भविष्यवाणी कर दी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ 80-20 की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ
जो पार्टी के नेता हैं वो वही जो 2024 में जो खेल खेला गया था वो उसी खेल की बात कर रहे हैं। यही सवाल है और सवाल तो उठेगा दर्शकों। सवाल उठाना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कौन लोग हैं। बार बार जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग जोड़ के देखते हैं उनको, वो अलग अलग कारणों से। बहुत सारे यूट्यूबर्स, मीडिया संस्थान वो लगातार इस बारे में बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ सत्ता छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्या वो दोबारा से मठ जाने वाले हैं? तो योगी आदित्यनाथ वापस मठ जाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे दर्शकों। योगी आदित्यनाथ अगर राजनीति में आए हैं तो उन्हें तैयार किया गया है राजनीति के लिए। मैं बार बार यही बात कहता हूं। योगी आदित्यनाथ सांसद बने, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, फिर से चुनाव लड़ा गया 2022 में उन्हीं के चेहरे पर, फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। और आजादी के बाद से अगर वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जो 8 साल तक उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठे हैं, वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं। वो वापस जहां से आए हैं वहां जाने के लिए नहीं आए दर्शकों। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मैं अगर सत्ता भी गंवानी पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो किस लिए कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करेंगे दर्शकों, तो जिस तरीके से उनका काम करने का जो तरीका है, मैं बार बार उसी बात को कहता हूं। 2017 से पहले हमने देखा कि जिस माफिया राज से डरते थे उत्तर प्रदेश में लोग, आज क्या हुआ उस माफिया राज का? एक एक को मिट्टी में मिला दिया योगी आदित्यनाथ। और भरी विधानसभा में उन्होंने कहा मिट्टी में मिला देंगे, इन माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। क्योंकि ये माफियाओं का जो नाम होता है दर्शकों, वो शब्द बहुत बुरा है। ये माफिया शब्द बहुत बुरा है। मैं बार बार इसी बात को कहता हूं। जिस तरीके से पहले एक डर का, भय का जो माहौल हुआ करता था 2017 से पहले, जब उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, वो बाबा का ही प्रशासन है कि अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। और अगर उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हो रहे हैं तो वो कौन कौन से कारण हैं, उन पर भी बात करनी जरूरी है दर्शकों। उन पर भी बात करनी जरूरी है। आपको याद होगा 2020 में जब CAA के खिलाफ पूरे देश भर में जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे थे, वो धरने प्रदर्शन फिर दंगों में बदल गए। उसी दौरान जब उत्तर प्रदेश में कुछ दंगाइयों ने वो हरकत करने की कोशिश की, तो बाबा ने उनके साथ में क्या किया, उस पर भी बात करनी जरूरी है। यही देखिए, जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितना नुकसान सरकारी संपत्ति को हुआ है, जो दंगाई उसमें है, उनसे ही उसकी भरपाई की जाएगी। फिर जो हाई कोर्ट है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने एक आदेश दिया कि ऐसा हमारे पास में कोई कानून नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल पूछा। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये देखिए, ये रिपोर्ट छपी है दर्शकों। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा किस कानून के तहत आरोपियों के होर्डिंग्स लगाए गए? ऐसा कोई कानून ही नहीं। पोस्टर विवाद, योगी सरकार का नया कदम। अब देखिए उसके बाद जो मामला हुआ, ये क्या था पूरा मामला? वही CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की थी। उनके खिलाफ लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर 100 वसूली पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हटाने के आदेश दिए, जिसके खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा वो कौन सा कानून है जिसके तहत योगी सरकार ये काम कर रही है। तो फिर क्या किया योगी सरकार? योगी सरकार ने कहा ठीक, योगी सरकार पोस्टर विवाद के बीच दंगाइयों से वसूली का योगी सरकार ने एक नया कानून बना दिया। योगी सरकार लाई रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश। अध्यादेश तब लाया जाता है दर्शकों जब विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा होता है। और जो सरकार अध्यादेश लेकर के आई, फिर जब विधानसभा का सत्र हुआ तो सरकार ने विधेयक पेश किया, कानून बनाया। आज उत्तर प्रदेश में यही होता है। दंगाइयों से निपटने के लिए यही होता है। अगर उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते हैं तो उसके पीछे यही कारण है। और अगर उन दंगों से निपटने के लिए अगर पुलिस प्रशासन, चाहे वो पार्टी के विधायक जी ही क्यों ना हो, अगर पार्टी के विधायक जी को रोक रही है कि भाई साहब रुक जाइए,
रमजान का महीना चल रहा है, धर्म का मामला है। अगर आपके धर्म का सम्मान होना चाहिए तो उनके धर्म का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन वहीं पर हाथापाई होती है पुलिस के साथ में, कपड़े फट जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्ट सरकार है दर्शकों? सवाल तो यह बनता है, यह सवाल का जवाब आप भी दीजिएगा। और वही मैं कह रहा हूं, ये जो खेल जो रचने की जो पूरी की पूरी साजिश है, ये जो भाषा विपक्षी नेता बोलते हैं, कई बार मैं ये कह चुका हूं कि विपक्षी नेता जो कि सीधी लड़ाई में योगी आदित्यनाथ को नहीं हरा सकते, वो यही झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। अब कहीं गुर्जर महापंचायतें होंगी, कहीं जाट महासभा की पंचायतें होंगी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं 80% वोट चाहिए, हमें हिंदुओं की वोट चाहिए। महाकुंभ का आयोजन हुआ, 66 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, उसके रचयिता योगी आदित्यनाथ ही थे, जिन्होंने कहा कि देश में विकास भी जरूरी है, विरासत भी जरूरी है। और यही प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं दर्शकों, यही प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। और अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की बात होती है तो इससे पता चलता है योगी आदित्यनाथ का कद क्या है। इस चीज का पता उस बात से चलता है जब चुनाव होते हैं, जब चुनाव प्रचार होते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की डिमांड होती है। वो कोई भी चुनाव हो, वो कोई भी चुनाव के प्रत्याशी हो, जब वो कहते हैं कि हमारी चुनाव प्रचार के दौरान हमारी विधानसभा में या फिर हमारी लोकसभा में हमें जरूरत है योगी आदित्यनाथ के एक भाषण की, और जब योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचकर कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये वही दिक्कत है। इसलिए अपने आप को बड़ा सनातनी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लोग नहीं समझते भाई, लोग तो बहुत जल्द उन बातों में आ जाते हैं। मैं गया था कल ही गुर्जर समाज के लोगों से बातचीत करने के लिए कि भाई वो क्या सोच रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई हम तो अपने समाज के साथ हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए, क्या नंदकिशोर गुर्जर योगी आदित्यनाथ से बड़े हिंदू हित सम्राट हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। जब मैंने उनसे पूछा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर काला जादू करा दिया गया, अधिकारियों ने काला जादू करा दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है, तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो तो खुद बाबा है। यही मैं कह रहा हूं, कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण ये सब जो किया जा रहा वो कहां तक पहुंचेगा। एक बड़ा मीडिया वर्ग, कुछ यूट्यूबर्स जो लगातार बता रहे हैं कि बाबा की कुर्सी खतरे में है, प्रधानमंत्री नागपुर जा रहे हैं, बाबा की कुर्सी खतरे में है। मैं बता ही चुका हूं आपको कि क्या वो कारण है कि बाबा की कुर्सी खतरे में है। 8 साल तक लगातार कुर्सी पर बैठे रहे योगी आदित्यनाथ, तो क्या वो कारण है जो पहले नहीं हुआ वो आज हो गया। बुलडोजर की बात की जाती है दर्शकों, बुलडोजर न्याय जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, उसके बाद में और जो उत्तर प्रदेश के अलावा बीजेपी की जो सरकारें हैं वो उसे अपना रही। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कोई न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। लेकिन वही उत्तर प्रदेश की जब बात की जाती है, जब जिस सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं दर्शकों, तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट खुश। तारीफ में क्या क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका काम करने का तरीका है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ। लेकिन वही उसी उत्तर प्रदेश के मॉडल को सब अपनाना चाहते हैं। सवाल यही है, जिस योगी आदित्यनाथ के मॉडल को सब अपनाना चाहते हैं, उसी पर सवाल है, उसी प्रशासन पर सवाल है। तो ये सवाल उठाने वाले लोग किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, यही सवाल है दर्शकों, यही सवाल है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।